अच्छा, तो होता यह है कि हम कोड लिखते हैं और कंपाइलर उसे चला देता है। सीधी सी बात है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके बीच में असल में होता क्या है? मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमारा इफ स्टेटमेंट क्या करेगा या वाइल लूप कैसे चलेगा? ये कोई जादू नहीं है भाई, इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त मुनज़्ज़म प्रोसेस है। तो चलें आज कोड की इसी खुफिया ज़बान को डीकोड करते हैं। देखें, हम इंसान तो इंट x इक्वल्स 5+3 जैसी लाइन को एक नज़र में समझ जाते हैं। फौरन पता चल जाता है कि अच्छा एक वेरिएबल बन रहा है x और उसमें 8 स्टोर होगा। लेकिन कंपाइलर के लिए, उसके लिए तो ये सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक स्ट्रिंग है। तो सवाल यह है कि मशीन इस बेजाहिर बेतरतीब से दिखने वाले टेक्स्ट से असल मतलब तक कैसे पहुंचती है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे पहला और सच पूछें तो सबसे अहम कदम है, उसे कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे कोई किताब पढ़ने से पहले हमें उसके एक एक लफ्ज को पहचानना पड़ता है ना? बस ये वही बुनियादी पहला कदम है। ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखें, किसी भी जुबान को समझने का पहला असूल क्या है? यही ना कि पहले उसके अल्फाज को पहचाना जाए। कोडिंग की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। तो ये जो लफ्ज़ है ना कोडिंग के, इन्हें हम कहते हैं लेक्सीम। सीधे अल्फाज में लेक्सीम सोर्स कोड में मौजूद कैरेक्टर्स का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका कोई मतलब बनता हो। सबसे अच्छी मिसाल यह है कि लेक्सीम्स को किसी भी जुमले में मौजूद अल्फाज की तरह समझ लें। चलें अपनी वही मिसाल दोबारा देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू 5+3। अब इस लाइन में इंट एक लेक्सियम है, फिर x एक अलग लेक्सियम है। इसी तरह इक्वल्स टू भी एक लेक्सियम है, 5+3। और हाँ, आखिर में वो सेमीकॉलन भी एक अलग लेक्सियम है। तो कंपाइलर सबसे पहले कोड को ऐसे ही छोटे छोटे बामानी टुकड़ों में तोड़ता है। ओके, तो कंपाइलर ने कोड को इन टुकड़ों में तो तोड़ लिया, लेकिन उससे कैसे पता चलता है कि इंट तो एक खास कीवर्ड है जबकि x एक वेरिएबल का नाम हो सकता है? वो इन दोनों में फर्क कैसे करता है? तो जनाब इसका जवाब है पैटर्न्स। पैटर्न क्या है? समझे, एक रूल बुक है, कुछ उसूल हैं जो बताते हैं कि एक खास किस्म का लेक्सियम कैसा दिखेगा। कंपाइलर इसी रूल बुक को खोलकर देखता है और लेक्सियम्स को उनकी कैटेगरी में डालता है। और हाँ, अगर एग्जाम के लिए याद रखना हो तो ये पैटर्न्स अक्सर रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से लिखे जाते हैं। यहाँ देखें, दो बहुत सादा सी मिसालें हैं। एक वेरिएबल के नाम का पैटर्न कहता है कि भाई ये हमेशा एक लेटर से शुरू होगा और उसके बाद मजीद लेटर्स या नंबर्स आ सकते हैं। दूसरी तरफ एक नंबर का पैटर्न, वो तो बहुत ही सीधा है, बस एक या एक से ज्यादा हिंसे होंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास लेक्सियम्स भी आ गए, यानी कोड के वो छोटे छोटे टुकड़े, और पैटर्न्स भी हैं, यानी इनको पहचानने के उसूल। अब वक्त है कि इन दोनों को जोड़कर कोई काम की चीज बनाई जाए। और ये काम करता है टोकन। अब ये टोकन क्या भला है? इसको ना एक लेबल लगे हुए पैकेज की तरह समझें। इस पैकेज के ऊपर एक लेबल लगा है जो उसकी किस्म बताता है, जैसे कि ये कीवर्ड है या ऑपरेटर। और पैकेज के अंदर असल चीज है, यानी हमारा असल लेक्सियम। ये टेबल देखें, इससे सारी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारा लेक्सियम है इंट, ये कीवर्ड के पैटर्न से मैच हुआ तो उसका टोकन बन गया कीवर्ड कॉमा इंट। इसी तरह लेक्सियम एक्स, वो आइडेंटिफायर के पैटर्न पर पूरा उतरा तो उसका टोकन बना आइडेंटिफायर कॉमा एक्स। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी की पूरी लाइन को इसी तरह बामानी टोकन्स में बदल दिया गया है। तो अब जब हमने इन छोटे छोटे हिस्सों को यानी लेक्सीम, पैटर्न और टोकन को समझ लिया है, तो चलें एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर, ये पूरा लेक्सिकल एनालिसिस का अमल एक साथ कैसे काम करता है। तो होता यह है कि हमारा सोर्स कोड सीधा जाता है लेक्सिकल एनालाइजर के पास, जिसे हम प्यार से लेक्सर भी कहते हैं। लेक्सर क्या करता है? वो एक एक कैरेक्टर को पढ़ता है, उन्हें पैटर्न से मैच करता है, लेक्सीम्स को पहचानता है और आखिर में हमें टोकन्स की एक लिस्ट या कह लें एक टोकन स्ट्रीम आउटपुट में दे देता है। ये बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की सॉर्टिंग मशीन की तरह है, जो हर खत को देखकर उस पर सही स्टैंप लगाती है और उसे आगे भेज देती है। वैसे तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कुछ आम किस्म के टोकन्स होते ही हैं, जैसे कि कीवर्ड्स यानी इफ, एल्स, वाइल वगैरह। फिर आइडेंटिफायर्स यानी हमारे वेरिएबल्स के नाम, लिटरल्स मतलब नंबर्स और स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, इक्वल टू, और डिलिमिटर्स जैसे कि सेमीकॉलन और ब्रैकेट्स। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे सारे फेवरेट कोडिंग टूल्स जैसे कि VS कोड हो या इंटेलिजे काम करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोड में कोई गलती करते हैं तो एडिटर को फौरन कैसे पता चल जाता है और वो उसके नीचे एक लाल लाइन लगा देता है? वो इसीलिए कि लेक्सर को वहां एक ऐसा टोकन मिला जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहा था। या जब ऑटो कंप्लीट हमें कोई सजेशन देता है तो वो असल में मौजूदा टोकन्स की लिस्ट को ही देख रहा होता है। ये सारी जो मैजिक जैसी चीजें हैं ना, इन सब के पीछे यही लेक्सिकल एनालिसिस है। तो इस बुनियाद को समझने का मतलब सिर्फ कंपाइलर को समझना नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं कि मशीनें
लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करती हैं। ये कंप्यूटर साइंस के सबसे बुनियादी, सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो चलें अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या कंप्यूटर हमारे कोड को वैसे ही पढ़ता है जैसे हम पढ़ते हैं? तो जवाब है नहीं। वो इसे कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से और बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ता है। एक वक्त में एक टोकन। वो खाली जगहों से कंफ्यूज नहीं होता, वो हमारे इरादे को गलत नहीं समझता, वो तो बस पैटर्न्स को फॉलो करता है और टोकन्स बनाता जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास टोकन्स की एक लिस्ट तो आ गई, लेकिन एक मशीन इन अलग अलग बिखरे हुए टोकन से एक पूरा बामानी प्रोग्राम कैसे बनाती है? उनको जोड़कर मतलब कैसे निकालती है? ये सवाल है अगली बार के लिए।